दिमाग हमेशा कहता है कि दिल की मत सुनो और आगे बढ़ जाओ, लेकिन आपने जब भी दिमाग की सुनी तो गलती ही की, क्योंकि दिल हमेशा वही कहता है जो सच होता है, लेकिन दिमाग हमें उलझा के रख देता है। मोहतरमा तुर्कान, क्या आप अपने शौहर से तलाक चाहती हैं? जी हाँ, मैं तलाक चाहती हूँ। लेकिन मैं तलाक नहीं चाहता। जज साहब, मेरा क्लाइंट। मैं अपनी बीवी को तलाक नहीं देना चाहता। ये क्या कह रहे हो उमर? मुकदमा तुमने ही शुरू किया था। तहम्मुल से बात करें। जज साहब, ये सच है कि केस मैंने दर्ज किया, जज्बात में आकर फैसला किया था, और इस बात का मुझे पछतावा है। इसलिए मेरी बीवी नाराज है मुझसे। नाराज नहीं हूं मैं, मेरे फैसले का एहतराम करें प्लीज। प्लीज तहम्मुल से सोचो तुर्कान। उमर साहब, पुरसुकून हो जाए। पुरसुकून हूं मैं तलाक चाहती हूँ और ये मेरा आखिरी फैसला है। और मैं तलाक नहीं चाहता, मेरा भी ये आखिरी फैसला है। पहले आप दोनों अच्छी तरह से सोच लें कि अदालत जो फैसला कर सके वो आप दोनों के लिए फायदेमंद हो। इस केस को आइंदा तारीख के लिए मुलतवी किया जाता है। अदालत आपको सोचने का मौका दे रही है। इस केस का फैसला 19 जून 1998 को 10:30 बजे सुबह सुनाया जाएगा। ये तुम क्या कर रहे हो? हाँ, मैंने कहा था ये शादी खत्म हो चुकी है। और मैंने भी कहा था ये खत्म नहीं होगी। चाहते क्या हो तुम? हाँ, अब हम लोग क्या बात करेंगे? मसला क्या है तुम्हारा? तुम हो मेरा मसला। ये शादी कायम रहेगी, खत्म नहीं होगी। हाँ, मेरे लिए तुम इस तरह फैसले नहीं कर सकते। और तुम भी मेरे फैसले खुद नहीं कर सकती तुर्कान। तुम्हारी इस फजूल की जिद की वजह से ये केस खामखा डिले होता जाएगा। ये केस चाहे जितने भी साल चलता रहे, मैं जज साहब से यही कहता रहूंगा कि मुझे अपनी बीवी से तलाक नहीं चाहिए, समझी? देखो बच्चों, इस तरह लड़ने का क्या फायदा है? मत करो ऐसा प्लीज। तुम्हारा मसला मैं नहीं हूँ। दरअसल तुम अपने ही आप से हारने से डरते हो। अपनी इस लड़ाई में मुझे इस्तेमाल मत करो। तुम अब भी इसी उम्मीद में हो कि मैं तुम्हें बचाऊंगी, पर ऐसा कुछ नहीं होगा। थक चुकी हूँ, बहुत हो गया। निकल जाओ मेरी जिंदगी से, निकल जाओ। नहीं चाहती हूँ मैं तुम्हें। वाकई में? हाँ वाकई। तो ठीक है, खुश रहो। तुर्कान, तुम्हें उमर से ये कहने की क्या जरूरत थी बेटा? हाँ, ये तुम क्या कर रही हो? तलाक लेकर दुनिया के सामने रुस्वा करना चाहती हो हमें? आपको अब भी इसकी फिक्र है अम्मी? दुनिया के सामने रुस्वा होना? सिर्फ एक बार, अगर एक बार मेरे बारे में सोचा होता तो मैं आज इस हाल में नहीं पहुंचती। जब उमर ने पहली बार तलाक का कहा था, उस वक्त मैं आपके पास आई थी मदद मांगने के लिए। अगर उस वक्त आप मेरे पीछे चट्टान की तरह खड़ी होती तो आज ये नौबत नहीं आती। तुर्कान, तुर्कान! तुर्कान, तुर्कान, तुमसे कह रही हूँ अम्मी मैं। छोड़ दे मुझे। बात सुननी होगी मेरी, बस बहुत हो गया। तो अम्मी क्या करूं मैं? क्या उस शख्स से तलाक लेना जुर्म है जो मोहब्बत नहीं करता, चाहता नहीं मुझे? तुम्हें कैसे पता कि वो तुमसे मोहब्बत नहीं करता? अगर मोहब्बत ना करता तो क्या तुम्हारे पीछे भागता? कल तक तो तुम उसके साथ खुश थी, घूम फिर रही थी, तो अब ऐसा क्यों कर रही हो? मैंने तुमसे कहा कि अपनी शादी को कामयाब करने की कोशिश करो, और तुम मेरे सामने खड़े होकर कह रही हो कि मुझे उसके साथ नहीं रहना, मैं नहीं चाहती उसे। अम्मी कुछ मालूम नहीं है आपको? मुझे क्या नहीं मालूम तुर्कान? बताओ तो जरा मुझे, क्या किया है उमर ने तुम्हारे साथ? उसने मारा पीटा, ख्याल नहीं रखा, क्या किया उसने? गलती तुम्हारी थी, उसके बावजूद भी वो तुम्हारा साथ चाहता है तुर्कान। हाँ ठीक है, गलती थी
मेरी। आप लोगों का सुकून बरकरार रहे इसलिए सोना बेच दिया था मैंने, लेकिन मेरी कुर्बानी और मेरे सुकून की किसी को परवाह नहीं है। यहाँ तक कि बाबा के घर में भी कोई जगह नहीं है मेरी। तुर्कान, ये क्या तरीका है मुझसे बात करने का? झूठ कहा क्या? हाँ, आप ये सब इसलिए करिए ताकि आपके घर का सुकून न बर्बाद हो जाए। आपको सिर्फ ये फिक्र है कि आसपास के लोग क्या कहेंगे कि इनकी बेटी तलाक लेके घर वापस आ गई है ना। सच बोले मुझसे मैं कहीं बोझ न बन जाऊँ, ये सब इसलिए कर रही है ना। कुछ अंदाजा भी है क्या कह रही हो तुर्कान? ऐसा हरगिज भी नहीं है बेटा। 1000 दफा तुम्हें बता चुकी हूँ मैं, अपने घर को तबाह करना बहुत आसान है और उसे संभालना बहुत मुश्किल। मुश्किल का सामना करना चाहिए था तुम्हें, और तुम हो कि उससे भाग रही हो। ऐसा क्या हो गया तुम्हारे साथ जो उमर के साथ तुमने ऐसा किया? किसके बलबूते पर? सोचा भी है कि शादी खत्म होने के बाद क्या होगा तुम्हारा? हाँ, या मेरे अल्लाह, मदद फरमा, मेरी मदद फरमा अल्लाह।